फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर, मार्टिन एच फिस्चर। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आखिर ये कोट मैंने कहाँ से बोला है। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं योगेश शर्मा स्वागत करता हूँ आपका एक और नई क्लास में। बच्चों आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब कहने को तो ये जो चैप्टर है वो आप लोग बच्चों बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर मैं और प्रिसाइजली बोलूँ तो आप लोगों ने क्लास 7th में एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब जो केमिकल चेंज है वो क्या था भाई? केमिकल चेंज का मतलब क्या? एक इरिवर्सिबल चेंज, एक ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? वही तो होती है कि जो एक इरिवर्सिबल चेंज ऊपर से उसमें क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, वही तो केमिकल रिएक्शन होती है। बस इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें इस चैप्टर में इस चीज़ को हमें डीप में पढ़ना है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कई सारे टॉपिक्स, जैसे कि मैं आपको पहले कंटेंट बता दूँ इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आखिर उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि हाँ यहाँ पे क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन हुई है इस चीज़ में। देन केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये आखिर कैसे हम एक केमिकल रिएक्शन को कैसे हम एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे चल के हम देखेंगे उसकी हम बैलेंसिंग, आखिर कैसे हम उस इक्वेशन को जो है बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एंड एट लास्ट वी विल सी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो किस किस टाइप में किस किस कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो 7th क्लास की जो मैं बात बता रहा हूँ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, वहाँ पे आपको कई सारे एग्जांपल मिलते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पे आप देखोगे कई सारी एक्टिविटी दी हुई है, मैं वहाँ से एक एग्जाम्पल उठाता हूँ। वहाँ पे आप देखोगे ब्लू वाइट्रॉल, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नीला तोता, और अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बात करूं तो उसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4। अब उसमें एक एक्टिविटी ये दी गई है कि अगर हम उसमें ब्लू वाइट्रॉल में अगर हम एक आयरन नेल डालें, ठीक है, या कोई भी चीज़ हम आयरन की डालेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, और वो जो आयरन नेल है उसके ऊपर ब्राउन कलर का कुछ आप देखोगे आपको कुछ कोटिंग मिलेगी, ठीक है। वो क्या होता है, वो डिपोजिशन जो है वो कॉपर का हो जाता है उसके ऊपर, और वो सब्सटेंस जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका फेरस सल्फेट, ठीक है। तो ये बात थी आपकी कहाँ पे, आपकी उस 7th क्लास की बुक में, और वही बात मैंने आपकी यहाँ पे बता दी। अब ये जो है क्या है, एक रिएक्शन हुई है यहाँ पे, हमने ब्लू वाइट्रॉल के अंदर हमने एक आयरन नेल को डाला, आयरन नेल से क्या हुआ, उसका कलर चेंज हो गया, ये एक रिएक्शन है। अब ये जो रिएक्शन है ये किस कैटेगरी में आती है, ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिएक्शन है जो आप डेली लाइफ में देखते हो, लाइक सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, दूध का दही में बनना, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग खाना। अब ये क्या है, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, साथ ही साथ में यहाँ पे एक नया सब्सटेंस भी बनता है जो कि है जंग, ठीक है। और जंग ध्यान रखना, जो कोरोजन है वो लोहा नहीं होती, वो आयरन नहीं होती, वो एक अलग सब्सटेंस है। यहाँ पे वैसे ही जो दही है वो क्या है, वो दूध से एक अलग सब्सटेंस है, और आप दही से वापस से दूध नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये सारी जो थी हमने देखा कि केमिकल जो चेंज है वो क्या है, वही एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, तो चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं बारी बारी से सारे टॉपिक्स। सबसे पहले मैं बात करूँ किसकी, केमिकल रिएक्शन की, कि आखिर केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो आओ बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन से। अगर केमिकल रिएक्शन की मैं डेफिनेशन लिखूँ तो क्या लिखूंगा भाई, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस इनटू another substance is known as chemical reaction, ठीक है। क्या बोला मैंने, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल जाना, वो क्या है, वही कहलाता हमारा केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल वही जो अभी हम बात कर रहे थे, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, दूध का दही बन जाना, फॉर एग्जाम्पल। और हम देखेंगे क्या, रेस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग खाना, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे और एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या हो सकता है भाई, हमारी डेली लाइफ से हम बात करेंगे क्या, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, ये हो सकता है डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है भाई। रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, ठीक है, रेस्पिरेशन ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारा क्या था, आपको आई होप डेफिनेशन समझ में आई होगी। बड़े ही आसान से डेफिनेशन था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है और साथ ही साथ में क्या है, एक दो एग्जांपल लिख देने हैं, बस आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आखिर क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के। और बच्चों हम बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक की, जहां सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जहां मैं बात करूंगा वो है आपका चेंज इन स्टेट, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, अपनी डेली लाइफ में देखते हो। देखो अगर मैं H2 ले लूं साथ में O2 ले लूं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वेट। यहां मैंने H2 लिखा G, O2 G एंड H2O L। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ये G और L क्या है, ये इनकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। H2 मैंने गैस ली, आपने किसी एक चैम्बर के अंदर, ठीक है, क्या किया, हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली साथ में, ठीक है, गैस स्टेट। और बाद में आप थोड़ी देर बाद आके देखेंगे आपको क्या मिलेगा भाई, आपको वाटर मिलेगा H2O। यही तो हमारा पानी होता है भाई, है ना, यही तो फॉर्मूला है। और वो क्या है, वो एक लिक्विड स्टेट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या स्टेट में बदलाव आया, गैस से क्या हो गया, लिक्विड स्टेट। अच्छा ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हम इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, और ये जो अलग अलग सिंबल है अलग अलग स्टेट के लिए इनका क्या क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर। इसके लिए मैं आपको वही एग्जांपल दूंगा जो मैं आपको अभी बता रहा था, ब्लू वाटर वाला। आइए देखते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, हमारा ब्लू वाटर होता है क्या, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, CuSO4। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, जो कि इसमें हम क्या करेंगे, आयरन रेल को हम डिप करेंगे। थोड़ी देर बाद हम आके देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे मैं कलर लिख देता हूँ ब्लू, ये क्या है, ब्लू कलर का होता है। और थोड़ी देर बाद हमें क्या मिलेगा देखने को, ये आयरन इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे हो जाएगा FeSO4 और ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, प्लस Cu, ये हो गया कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो कॉपर सल्फेट है उसकी रिएक्शन जब आयरन से हुई तो यहाँ पे वो, ठीक है, फेरस सल्फेट हो गया और कॉपर अलग हो गया। ये क्या हुआ, यहाँ पे कलर चेंज हो गया, ब्लू से ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे भी आपको दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गया। तो बच्चों आओ हम अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं जो कि है हमारा थर्ड नंबर का कैरेक्टरिस्टिक, एवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कि जब कोई रिएक्शन होगी तो उसमें गैस निकलेगी, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे हम करेंगे Zn प्लस H2SO4, हम जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ZnSO4 बन जाएगा, जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और प्लस यहाँ से H2 क्या होगा, गैस निकलेगी। ये जो H2 है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है जो कि निकलेगी। तो ये हो हमारी एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये केमिकल रिएक्शन में ये भी होता है, ठीक है। अब हम अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, वो है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपका डेली लाइफ से। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा आपके घरों में आता है वाइट पेंट। अगर मैं इसको शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो कलई आप लोगों ने देखी होगी। आप जैसे ही कलई को पानी में डालते हो, ठीक है, उसको घुलने के लिए आप थोड़ी देर बाद देखते हो जिस भी बर्तन में आपने डाल रखा है वो क्या होगा, वो गर्म हो चुका है। तो उसमें क्या, उसमें से हीट निकल रही है। कलई को हम बोलते हैं क्विक लाइम, और जब उसकी रिएक्शन पानी के साथ हो जाती है तो वो बन जाती है स्लेक्ड लाइम, ठीक है। आओ इसकी रिएक्शन देखते हैं। इसको हम बोलते हैं सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्विक लाइम प्लस H2 वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन होती है और क्या बना लेता है, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस
हीट, इसमें से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। अच्छा एक बात और है, ये जो फॉर्मूले हैं कैसे कैसे बन रहे हैं, ये जिन लोगों ने 9th क्लास का 3rd चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है उनको तो समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने मस्ती मारी है तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप लोगों से मेरी पहली एक गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ 9th क्लास का 3rd चैप्टर है थोड़े उससे कंसेप्ट क्लियर करके आए कि फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, कैसे हम चार्ज को बैलेंस करते हैं, साथ ही साथ में फॉर्मूले में हम ये आगे हमेशा ये मेटल आप देख पा रहे हो, यही आगे क्यों लिखा जा रहा है, ZnSO4 CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि हमेशा जो प्लस चार्ज वाला है उसी को हम आगे लिखते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जो मेटल है वही हमेशा आगे आता है फॉर्मूले में, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली जो चीज़ें हैं 9th क्लास वाली उनको थोड़ा आप कंसेप्ट को क्लियर रखें, तब जाके ये चैप्टर आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आप देखेंगे कि ये आपको NCERT बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको चाहें तो अलग से इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रिएक्शन का। मैं लेता हूँ BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी मैं रिएक्शन करा के जब कराता हूँ तो यहाँ पे बन जाता है, आप देखोगे BaSO4, ठीक है, प्लस HCl, ये बन गया। अब ये जो BaSO4 आप देख रहे हैं ये होता है आपका प्रेसिपिटेट, और मैं बगल में लिख दूंगा PPT जिसका मतलब है प्रेसिपिटेट। अब ये होता क्या है प्रेसिपिटेट, आप देखेंगे कि जब ये रिएक्शन होगी, ठीक है, बेरियम क्लोराइड में और सल्फ्यूरिक एसिड जब उसमें मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें क्या होगा, उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएगा। आप देखेंगे नीचे, ठीक है, नीचे के साइड आपको दिखेगा कि कुछ सॉलिड सा, कुछ व्हाइट कलर का या येलो कलर का, ये अलग अलग प्रेसिपिटेट का अलग अलग कलर होता है, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग कलर का बनता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आप देखेंगे नीचे कुछ सॉलिड सा कुछ बन गया, लेकिन वो सॉलिड नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। वो सॉलिड होता है बट हमें देखने में लगता है कि वो सॉलिड सा बना हुआ है, ठीक है। जब आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये थी हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक, और ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है, आप आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अब बच्चों मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ Zn प्लस H2SO4, हाँ ZnSO4 बनता है और H2 गैस निकल गया, मैं यहीं पे एग्जांपल ले लेता हूँ। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं और बाद में मिलकर बना रहे हैं ZnSO4। तो ये दोनों जो रिएक्ट हो रहे हैं, अगर मैं इनको A मान या B ऐसे बोल दूँ तो क्या है, इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज भी सीखनी होगी, केमिस्ट्री के टर्म्स भी सीखते होंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो मिलके जो बनाते हैं, सपोज उन्होंने क्या, इन्होंने कुछ C नाम का कुछ अलग सब्सटेंस जो है वो बना दिया, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। जो रिएक्शन में आपको LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखेंगे वो हमेशा रिएक्टेंट होंगे, और जो RHS यानी राइट हैंड साइड में जो दिखेंगे वो हमेशा क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये तो थी हमारी क्या बेसिक सी इंट्रोडक्शन सी क्लास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं आपका जो डाउट है अगली क्लास में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।